तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम जानेंगे सी-टेट के गणित पेडागोजी के PYQ प्रश्न पे आधारित होने वाले हैं। कमेंट में आया था कि आपके जो प्रश्न होते हैं बहुत ही यहाँ पे सरल होते हैं, तो आज की क्लास उनके लिए स्पेशल है जिनको लगता है कि जो गणित के जो पेडागोजी प्रश्न होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं। तो उनके लिए आज के जो क्लास के प्रश्न हैं उसके स्तर को बढ़ा दिया गया है। तो ज़रा यहाँ पे आज 20 में से मात्र 10 प्रश्न करके दिखाइएगा तो मानेंगे कि आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही है, क्योंकि आज की क्लास में कूट के और यहाँ पे कथन कथनांक के प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के वहाँ से भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए कह रहा है, कथन ए कह रहा है हमारा, गणितीय त्रुटियां बच्चे की सोच की झलक होती हैं। एकदम सही है कि बालक किस प्रकार से गलतियां कर रहा है और गलतियां करने से उसकी जो पहचान है उजागर हो रही है और शिक्षक को उसको दूर करने में सहायता मिलती है। ये तो सही है। आर कह रहा है, त्रुटियां केवल अंक काटने का एक आधार होता नहीं, त्रुटियों के माध्यम से आप बालकों की जो कठिनाई उसे दूर करते हैं। तो इस आधार पर ये गलत हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ए सही है, आर गलत है। एकदम सही है। ए गलत है, आर सही है, गलत है। ए और आर दोनों सही है, नहीं दोनों नहीं सही हैं। कह रहा ए और आर दोनों सही है, नहीं यहाँ पे भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला एकदम करेक्ट होगा, और हमसे पहले आप लोग उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तब जानेंगे कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हुई है। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से रचनावादी शिक्षण की विशेषता कौन सी है। पहला कह रहा है हमारे यहाँ पे बच्चा अपने अनुभव पर आधारित ज्ञान नया बनाता है। दूसरा कह रहा है शिक्षक ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत होता है। और तीसरा कह रहा है कि सीखना सक्रिय सहभागिता से होता है। और चौथा कह रहा है कि केवल याद करने का ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए और 3 सही है। दूसरा कह रहा है कि केवल यहाँ पे 2 और 4 सही है। और तीसरा कह रहा है हमारा केवल आपका 1 और 2 सही है। और चौथा कह रहा है कि ये सभी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। दूसरे का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे केवल 1 और 3 सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है पहले में कि बच्चा अपने अनुभव के आधार पर नया ज्ञान का निर्माण करता है। एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक ही एकमात्र नहीं, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। सीखना सक्रिय सहभागिता होता है। एकदम सही है। केवल याद कराना नेगेटिव पॉइंट है, कट गया। तो आपका बचा यहाँ पे 1 और 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का आया है दूसरे का एकदम सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न थोड़ा आसान है, क्योंकि 2 प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे गणित में वैकल्पिक समाधान को महत्व क्यों दिया जाता है। पहला कह रहा है समय बचाने के लिए, जो कि गलत है। दूसरा कह रहा है सृजनात्मकता और तार्किक विविधता विकसित करने के लिए, एकदम सही है। तीसरा कह रहा है कि शिक्षक को सुविधा देने के लिए, गलत है। चौथा कह रहा है कि पुस्तक के प्रश्न जल्दी हल करने के लिए, ये भी गलत है। राइट आंसर एकदम आसान था, ये दूसरा था। थोड़ा सा हल्का ये प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया था, लेकिन इसके बाद जो प्रश्न आएगा आपके दिमाग घुमा देंगे। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का ये प्रश्न होगा सही। तो आइए शुरू करते हैं आज के चौथे प्रश्न से। तो चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि ये जो है गणितीय खेल केवल मनोरंजन का साधन है। केवल यहाँ पे बात किया है, याद रखिएगा, केवल। दूसरा हमारा कह रहा है खेल आदायी शिक्षण रुचि और अवधारणा निर्माण दोनों में सहायक होती है। एकदम सही है। पहला कह रहा है कि केवल दिया है, केवल एक नेगेटिव पॉइंट है, काट दीजिएगा। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही होगा। पहला यहाँ पे कह रहा है कि ए सही है, आर गलत है, जो कि गलत है। दूसरा कह रहा है कि ए गलत है, आर सही है, एकदम सही है। तीसरा कह रहा है दोनों सही है, नहीं दोनों तो सही नहीं है, एक गलत हो गया। तो दोनों ही गलत है, नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा चौथे का एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए केवल यहाँ पे लगा दिया है, मनोरंजन का साधन तो हो नहीं सकता। गणित जो है रुचिकर शिक्षण होती है और अपने निर्माण का एक माध्यम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे, और देखते हैं 5वां ये कूट का प्रश्न कितने लोगों का प्रश्न सही होता है। देखिए आज की जो प्रश्न बनाए गए बहुत ही हार्ड हैं, तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा सभी लोग। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोगों ने 20 में से मात्र 10 प्रश्न सही किए हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा यहाँ पे 5वें का, गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट पद्धति के लाभ कौन से हैं। तो पहला कह रहा है कि जीवन और गणित का व्यवहारिक संबंध होना। दूसरा कह रहा है कि सहयोग और समस्या समाधान क्षमता। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि केवल सूत्र याद कराना। केवल सूत्र याद कराना ये तो गलत हो गया। परीक्षा में अच्छे अंक लाना ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 5वें का। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, पहला यहाँ पे कह रहा है गणित का व्यवहार के साथ संबंध है, सही है। सहयोग और समस्या समाधान सही है। 1 और 2 सही है, सही है। तीसरा चौथा गलत है। 1 2 4, 2 तो सही है, 4 गलत है। यहाँ पे सभी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला जितने भी लोगों का आया है एकदम सही होगा। इतना याद रखिएगा, 5वें का पहला एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 6ठे प्रश्न पे।
देखिए आज के प्रश्न जो है आपको विचलित कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके द्वारा सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे छठा कर रहा है कि ए गणितीय समस्या समाधान केवल उत्तर प्राप्त करने के लिए होता है। केवल शब्द लगा दिया है तो काट दीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि समस्या समाधान का उद्देश्य तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करना होता है। तो पहला गलत हो गया आपका, दूसरा सही हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि पहला और आर दोनों सही गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि ए सही है आर गलत है, एकदम गलत है। कह रहा है कि ए गलत है और आर सही है, तो ये तो आपका सही है और दोनों गलत हैं, गलत है। तो राइट आंसर छठे का जो आएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा, ए गलत है आपका। ठीक, ए जो है और यहाँ पे आर जो है, आर सही आपका है और ए जो है गलत है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का तीसरा है एकदम करेक्ट होगा। अगर हम सातवें प्रश्न की बात करें, थोड़ा सा हल्का इसका लेवल रख दिया गया है, क्योंकि प्रश्न जो थे सही आपके एकदम हार्ड थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि गणितीय त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए। पहला कह रहा है कमजोरी का प्रतीक है। ये कह रहा है कि सोचने की प्रक्रिया की झलक है। लापरवाही का परिणाम है, समय बर्बादी का है। लापरवाही समय बर्बादी गलत हो गया। कमजोरी का प्रतीक नहीं होता है, सोचने की प्रक्रिया का ये एक झलक है कि बालक किस प्रकार से सोच कर प्रश्नों को सॉल्व कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 8वें प्रश्न की, तो 8वां प्रश्न ये कह रहा है हमारा, यहाँ पे कह रहा है कि गणित मॉडल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो पहला कह रहा है अमूर्त अवधारणा को ठोस बनाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है। तो अमूर्त जो है यानी जो तर्क है वो अवधारणा को ठोस यानी किसी वस्तु को न होकर उस पर विचार किया जाए और वस्तु फिर उसके द्वारा बनाई जाए, उस पर होती है। तो ये देखिए आपका सही है। दूसरा कह रहा है केवल समय बिताने के लिए होना चाहिए। देखिए केवल समय बिताने के लिए तो नहीं होगा आपका, तो ये भी आपका गलत हो गया। कह रहा है कि बच्चों को सक्रिय सहभागिता दिलाने के लिए, एकदम सही है। केवल परीक्षा में पास कराने के लिए नहीं, तो यहाँ पे पहला हो गया और तीसरा हो गया। तो पहला और तीसरा आपका किस में जाएगा, पहले के ही साथ में जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला आपका सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। तो 9वां प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि आर बच्चों में गणितीय भय का कारण कठिन प्रश्न होते हैं। यहाँ पे ए कह रहा है कि बच्चों में गणितीय भय का कारण कठिन प्रश्न होते हैं, और आर कह रहा है वास्तविक कारण जो होता है अवधारणा को की अस्पष्टता और ये शिक्षक का कठोर व्यवहार होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का किसके साथ जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि बच्चों के गणितीय भय का कारण कठिन प्रश्न होते नहीं, ये गलत है आपका। अगर प्रश्न आ रहे हैं तो आप करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। वास्तविक कारण अवधारणा की स्पष्टता और शिक्षक का कठोर यहाँ पे व्यवहार होता है, एकदम सही है, इसके कारण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा आपका, सही। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है, तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा जरा बताइए। तो 9वें का, तो 9वें का जो राइट आंसर जाएगा इसके साथ जाएगा। ए गलत है आपका और आर सही है। ए गलत है, आर सही है, तो राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा, आपका यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि 10वां प्रश्न है। ये प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है गणितीय चिंतन का प्रमुख गुण है। पहला कह रहा है तेज गणना करना, दूसरा कह रहा है तार्किक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाना, और तीसरा कह रहा है कि प्रश्न पत्र याद कराना आपका नेगेटिव पॉइंट है, सूत्र रटाना आपका नेगेटिव पॉइंट है, तेज गणना करना आपका ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का आया एकदम आसान प्रश्न था, दूसरा का 10वें का दूसरा उत्तर सही होगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पे 11वें प्रश्न की। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 11वें का, कह रहा है कि खेल आधारित शिक्षण से क्या क्या लाभ है। पहला कह रहा है सीखना आनंदमय हो जाता है, एकदम सही है, क्योंकि खेल खेल में बालक सीख लेता है। दूसरा कह रहा है अवधारणा ठोस हो जाती है, एकदम सही है, अमूर्त चीज़ों को ठोस वस्तुओं में बदला जा सकता है। समय व्यर्थ होता है, गलत है, बच्चों की सहभागिता में घटती है, ये गलत है। राइट आंसर पहला और दूसरा सही होगा। तो राइट आंसर पहले और दूसरे का उत्तर जो होगा आपका ए के साथ जाएगा, पहला आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका 12वां है। 12वां प्रश्न बहुत ही खास प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि ये प्रश्न आप लोग कितने कर पाते हैं, कितने लोग सही। कह रहा है कि कथन ए जो है गणितीय अधिगम में अभ्यास अनिवार्य होता है। आर कह रहा है कि अभ्यास से ही अवधारणाएं अस्थायी बनती हैं। तो पहला कह रहा है कि दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कह रहा है कि ए और ए सही है, आर गलत है, और चौथा कह रहा है कि ए गलत है, आर सही। तो राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, कौन सा सही है आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे 13वें प्रश्न की, तो कह रहा रचनावाद की बात कर रहा है, ठीक है, किस पर बल देता है। पहला कह रहा है शिक्षक के व्यवहार पर बल, व्याख्यान पर देता है। दूसरा का विद्यार्थी द्वारा पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान जोड़ना, एकदम सही होगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान प्रश्न है, दूसरा ही सही होगा। परीक्षा केंद्रित नहीं, केवल सूत्र याद करना, ये सब निगेटिव पॉइंट है। राइट आंसर
आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि गणितीय समस्या समाधान के चरण कौन से हैं। समस्या को समझना, समस्या की योजना बनाना, रटना आपका नेगेटिव पॉइंट है, समाधान की जांच करना। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर पहले के ही साथ जाएगा, पहला दूसरा और यहाँ पे चौथा सही होगा। जितने भी लोगों का आया यहाँ पे पहला एकदम सही होगा 14 का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। तो 15 का प्रश्न कर रहा है कि कथन ए कर रहा है कि गणितीय खेलों का प्रयोग कक्षा में समय व्यर्थ करता है, और आर कह रहा है कि यहाँ पे खेल गणितीय अवधारणा को सरल और रोचक बनाते हैं। दोनों सही लग रहे हैं भाई, 15 का तो दोनों सही लग रहा है, लेकिन एक मिनट पहला देखिए क्या कह रहा है, गणितीय खेलों का प्रयोग कक्षा में समय व्यर्थ नहीं करना है, गलत है। खेल गणितीय अवधारणा को सरल और रोचक बनाता है, एकदम सही है। तो पहला ए हो गया और आर हो गया, ए जो है गलत हो गया, आर सही हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत है, तो यहाँ पे दूसरे राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का दूसरा आया एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का प्रश्न तो आप लोग ऐसे ही कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान है। कह रहा है कि गणितीय अधिगम का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है कि अधिक अंक प्राप्त कराना, दूसरा कह रहा है तार्किक और आलोचनात्मक विषय को विकसित करना, तीसरा कह रहा है कठिन सूत्र याद कराना, नेगेटिव पॉइंट काट दीजिएगा, तेज गणना करना, आपका नेगेटिव पॉइंट काट दीजिएगा, अधिक अंक प्राप्त कराना ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17 का प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा है। ये करा कि गणित शिक्षण में खोज विधि, करा कि ह्यूरिस्टिक मेथड जो है, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोज करना, और यहाँ पे करा कि विशेषताएं कौन सी। पहला करा विद्यार्थी स्वयं समाधान ढूंढते हैं, दूसरा करा कि शिक्षक सारी जानकारी दे देता है, और यहाँ पे तीसरा करा कि सृजनात्मकता और स्वावलंब बढ़ता है, और चौथा करा कि बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं। तो 17 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो 17 का राइट आंसर देखिए यहाँ पे विद्यार्थी स्वयं समाधान ढूंढ लेते हैं, एकदम सही है ह्यूरिस्टिक विधि में। ठीक है, शिक्षक सारी जानकारी सीधे देता है, नहीं देता, क्योंकि यहाँ खोज की बात कर रही है और खोज में हमेशा छात्र होता है शामिल, तो यहाँ पे शिक्षक तो है लेकिन छात्र नहीं, इस आधार पे गलत है। सृजनात्मकता और यहाँ पे स्वावलंबन बढ़ता है, अधिक उसमें उत्साह होती है, तो राइट आंसर तीसरा भी हो गया, और बच्चे निष्क्रिय नहीं सक्रिय होते हैं, तो गलत हो गया पहला, और यहाँ पे तीसरा सही होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का 18वां प्रश्न है। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो सॉरी यहाँ पे 18वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 18वां कह रहा है कि कथन ए जो है कह रहा है कि गणितीय अधिगम में वैकल्पिक समाधान हतोत्साहित करने चाहिए। हतोत्साहित का मतलब होता है रोकना, क्या होता है रोकना, ठीक, तो ये तो आपका गलत हो गया। विविध समाधान बच्चे की सोच और रचनात्मकता में बढ़ा देती हैं, तो ए है और आर है, आर सही है, ए गलत है। तो यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों सही है, गलत है, ए सही है आर गलत नहीं, ए गलत है आर सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत ही आसान प्रश्न था, अगर एक बार पैटर्न समझ गए तो समझिए उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। कह रहा है कि गणितीय अधिगम में त्रुटियों का सबसे बड़ा शैक्षणिक लाभ क्या है। कह रहा है कि बच्चों की कमजोरियों को प्रकट करना, शिक्षक की गलती पकड़ना, और यहाँ पे बच्चे के सोचने की प्रक्रिया को समझना, और चौथा कह रहा है हमारा कि परीक्षा में अंक अच्छे लाना या फिर घटाना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 19 का देखिए ये गलत है, बच्चे की सोच की प्रक्रिया का समझ होना, यही राइट आंसर होगा, तीसरा आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 20वें का है कोटाधारी सबसे कठिन प्रश्न है, याद रखिएगा अब तक का सबसे कठिन प्रश्न है। गणित शिक्षण में उद्देश्यों में क्या शामिल है, गणित शिक्षण के उद्देश्यों में क्या शामिल है। पहला करा कि तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करना, सही लग रहा है। गणितीय सूत्र को कंठस्थ करना, सही लग रहा है बिना याद किए। समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, सही है। जीवन में गणितीय यहाँ का अनुप्रयोग करना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल 1 और 3 4 सही होगा, या फिर केवल 2 और 3 सही होगा, केवल 1 और 2 सही होगा, या फिर सही सही होंगे। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज 20 में से कितने लोगों ने 10 का यहाँ पे टारगेट पूरा किया। अगर 10 का टारगेट पूरा कर लिया होगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही धन्यवाद, और अगली क्लास में बता दिया जाएगा कितने लोगों ने 10 प्रश्न छू लिए हैं आज की गणित के पेडागोजी से प्रश्न में। तो आज की क्लास के लिए एक बार लाइक जरूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें, और साथ में एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी के सभी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए
गए हैं, वहाँ से जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।